नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 फरवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की खामियों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को ईवीएम हटाओ मोर्चा और अन्य संगठनों के प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तथा अन्य कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। ईवीएम हटाओ मोर्चा की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ईवीएम के खिलाफ यहां जंतर मंतर पर सभा आयोजित की जा रही थी और इसकी इजाजत भी मिल चुकी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आखिरी वक्त पर इजाजत को रद्द किया, जिसके कारण ये आयोजन युवा कांग्रेस कार्यालय रायसीना रोड पर करना पड़ा। राजस्थान में जूनियर इंजीनियर भर्ती 2020 पेपर लीक मामले में शामिल बदमाशों और उनके परिवार पर एसओजी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एसओजी पेपर लीक में शामिल चारों आरोपियों की प्रॉपर्टी सीज करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एसओजी ने नगर निगम, जेडी और जिला प्रशासन से संपत्ति की डिटेल मांगी है। वहीं मास्टरमाइंड हर्षवर्धन कुमार मीणा की पत्नी सरिता मीणा के खिलाफ भी एसओजी ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली थी। हर्षवर्धन ने पूछताछ में एसओजी को बताया कि उसकी पत्नी ने पटवारी रहने के दौरान एसआई का पेपर दिया था। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश के हालातों को देखकर युवाओं को फैसला करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान की तरह भारत में भी बंद कमरों में फैसले होंगे। लोकसभा में बीजेपी को कटको कार्ड गुरुवार को प्रत्याशी चयन के लिए फीडबैक लेने कांग्रेसी पदाधिकारी दौसा के राम मंदिर परिसर पहुंचे। मंच से संबोधित करते हुए बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने कार्यकर्ताओं से कहा, कांग्रेस का टिकट मांगने वालों में कई लोग बीजेपी के एजेंट हैं, इसका ध्यान रखना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है। सीकर के दादिया इलाके में चोरों ने ऑटो पार्ट्स के गोदाम को निशाना बनाया। चोर लाखों रुपए के ऑटो पार्ट्स चुरा कर ले गए। अब मालिक ने दादिया थाने में मामला दर्ज करवाया है। सचिन चौधरी ने दादिया थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उनके जयपुर रोड पर बालाजी धर्मकांटा के पास किरमन ऑटोमोबाइल नाम से स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी थी। एजेंसी बंद होने के बाद उनके पास काफी स्टॉक बच गया। ऐसे में उन्होंने स्टॉक को पिपराली रोड पर नला का बालाजी के पास गोदाम में रख दिया। जब वो उसे संभालने के लिए गए तो वहां से ताले टूटे हुए थे और इसके साथ ही अंदर रखे हुए लाखों के पार्ट्स भी गायब मिले। डूंगरपुर के धम्बोला थाना पुलिस ने देश भर में चोरी करने वाली गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी धम्बोला थाना क्षेत्र में उप डाकघर के साथ ही दिल्ली, कोटा, मध्य प्रदेश में करोड़ों की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी डेरा डालकर गुब्बारे बेचने का काम करते और रैकी के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूल को अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं परीक्षा में सेशनल मार्क्स के नाम पर 20 में से 20 नंबर देने की परिपाटी तोड़नी पड़ेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी करके सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है कि उनके द्वारा दिए जा रहे सेशनल मार्क्स की जांच भी हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में आमतौर पर सेशनल मार्क्स के नाम पर 20 में से 20 मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि उसके मापदंडों का पालन नहीं हो रहा है। 12 जिले में चल रही 1231 सरकारी स्कूलों में 800 क्लासरूम की कमी है। वहीं 130 स्कूलों में भवन जर्जर और क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। बारिश के दौरान छत से पानी रिसता है तो कई जगह जर्जर भवन की छतों और दीवारों से प्लास्टर उखड़ कर गिरता है। जिला स्तर से स्कूल भवनों की मरम्मत और नए क्लासरूम के निर्माण के लिए 10 महीने पहले भेजे गए प्रस्तावों को अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के संगम चौराहे के पास बुधवार देर शाम बिजली के तारों से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर कैबिन में फंस गया, जिसके मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। अस्पताल में घायल ड्राइवर नरेंद्र सिंह ने बताया कि भिवाड़ी से ट्रेलर में बिजली के तार भरकर बीकानेर जा रहा था, तभी रतनगढ़ में संगम चौराहे के पास तारों पर लगी सांकल टूट जाने से ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए करौली में इको टूरिज्म के तहत लव कुश वाटिका विकसित की गई है। इस वाटिका के जरिए आमजन प्रकृति से रूबरू हो सकेंगे, साथ ही लोगों को जिला मुख्यालय पर घूमने फिरने और बच्चों को मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। वन विभाग की ओर से मंडरायल मार्ग पर रणगमा तालाब के समीप लव कुश वाटिका तैयार की गई है, जिसमें लगभग सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने जिले में छात्रावास में व्यवस्थाओं के सुधार के लिए बुधवार को औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं पर रोष जताते हुए संबंधितों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं अच्छी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।
बयाना में बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और वन्यजीव अभ्यारण्य में अवैध खनन के खिलाफ टीमें एक्शन में आ गई हैं। भरतपुर के बयाना स्थित बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य में अवैध खनन की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने गुरुवार सुबह 4 बजे से ऑपरेशन अरावली शुरू किया। ऑपरेशन के तहत आईजी विजिलेंस टीम ने बयाना पुलिस थाने के सामने अवैध खनन परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए सैंडस्टोन के ब्लॉक से भरे 30 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। राजसमंद कृषि उपज मंडी में 2 साल से पड़ी मोबाइल क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग मशीन अनुपयोगी साबित हो रही है। मशीन आने के बाद अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण अब मशीन खराब होने की आशंका है। मशीन को किराए पर देने के लिए 2 बार निविदा भी निकाली गई, लेकिन इसमें किसी ने रुचि नहीं दिखाई। जोधपुर से जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की यात्रा कर पुनः जोधपुर लौटने पर श्री दिगंबर नागराजपुरी महाराज का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा के साथ अभिनंदन किया। श्री औघड़नाथ महादेव मंदिर पर्यावरण विकास संस्थान के बैनर तले ये पैदल यात्रा 24 दिसंबर को जोधपुर से रवाना हुई थी। यात्रा ने 55 दिनों में करीब 4000 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर जगन्नाथपुरी और यहां से रामेश्वरम के दर्शन किए। जालौर जिला परिषद की बैठक में गुरुवार को हंगामा हो गया। बैठक में कुछ सदस्यों ने जल जीवन मिशन में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस पर सभी अधिकारियों ने बैठक कर बहिष्कार कर दिया और निकल गए। जालौर जिला परिषद हॉल में गुरुवार को जिला परिषद की बैठक हुई। बैठक में जिला परिषद सदस्य प्रवीण बिश्नोई, प्रवीण माली और महेंद्र चौधरी ने जल जीवन मिशन योजना में अधिकारी आशीष द्विवेदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। झीलों की नगरी उदयपुर में अब आने वाले महीनों में शुरू होने वाली लॉयन सफारी को लेकर कदम आगे बढ़े हैं। इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने गुजरात से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहां एक शेर का जोड़ा लाने की मंजूरी दे दी है। अब ये प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही यहां सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शेर का जोड़ा आ जाएगा। सज्जनगढ़ में सेंचुरी की तलहटी में स्थित सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुजरात के जूनागढ़ सक्करबाग जू से शेर का जोड़ा देने की फाइल को CZA ने स्वीकृति दे दी है। इसके बदले उदयपुर बायो पार्क से 2 जोड़ी लोमड़ी, 1 जोड़ी जंगली बिल्ली, 2 जोड़ी चिंकारा, 1 जोड़ा लकड़बग्गा और 2 जोड़ी जैकॉल जूनागढ़ चिड़ियाघर को सौंपे जाएंगे। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।